हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नई जानकारी भरे वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात जो करने वाले हैं वो जुड़ी हुई है एक ताज़ा एक अफवाह मार्केट में उड़ी हुई है यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर, जो कि ये है कि आप हर जगह 2000 रुपये से ज़्यादा का अगर कोई ट्रांजैक्शन आप एक बार में करते हैं तो उस पर आपको चार्ज देना होगा। इस तरह की एक अफवाह चल रही है मार्केट के अंदर। तो इस अफवाह में क्या सच्चाई है या इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या नियम लागू किए हैं, आज के इस वीडियो में इस बात से जुड़ी हुई हम सारी बातें करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगी ये जानकारी तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हुए चलें कि जो वित्त मंत्रालय है उसने वित्त मंत्रालय ने संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली संशोधन विधेयक 2027 पेश कर दिया है। इस बिल के तहत जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू करने की बात कही गई है। अब ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल ये एक चार्ज है, ये 2000 रुपये से ज़्यादा की लिमिट पर लागू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप 2000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट एक बार में करते हैं तो इस पर आपको एमडीआर चार्ज देना होगा। अब यहीं पे ट्विस्ट आता है। यही बात लेके मार्केट में अफ़वाह फैलाई जा रही है कि ये जो चीज़ होगी एमडीआर ये सब पर लागू होगी, लेकिन जो भुगतान और संशोधन निपटान प्रणाली वाला विधेयक है, इसके अंदर इस बात को कहा गया है कि ये लिमिट जो है वो सभी यूज़र्स के लिए नहीं है, बल्कि ये व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। ये आम यूज़र जो होगा, मतलब आम लोग इस वाली योजना का यानी कि जो बिल पेश किया है विधेयक का, इसका आम यूज़र्स पे कोई असर नहीं होगा। यानी आप जैसे दूध, फल, सब्जियां, किराने जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदते हैं, ऑटो का किराया देते हैं, टैक्सी का किराया देते हैं, इस पर इसकी असर पड़ने की कोई भी संभावना नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफ़ी भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या है पूरा मामला, तो आइए मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट है, उससे पता चला है कि ये प्रस्ताव मुख्य रूप से 2000 रुपये से अधिक के व्यापारिक लेन देन और बड़े कमर्शियल संस्थानों को टारगेट करता है। इससे कंज्यूमर के बीच यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन जो होगा उस पर छूट रहेगी। अगर आप 2000 से ज़्यादा का भी पेमेंट करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। आम यूज़र जो है वो पहले की तरह 2000 से अधिक का भुगतान कर सकते हैं। सामान्यतः यूपीआई की जो लिमिट होती है 1 लाख रुपये पर डे का पेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ स्पेशल कैटेगरीज में इसमें छूट भी दी जाती है, जैसे कि हॉस्पिटल में बिल देना हो या आपको टैक्सेस पे करना हो या एजुकेशन फ़ी वगैरह पे करना हो, जिसकी अमाउंट 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो, तो वो भी आप स्पेशल कैटेगरीज में 1 लाख रुपये से ज़्यादा का एक दिन में पेमेंट कर सकते हैं। जनरली ये लिमिट जो है यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने की वो 1 लाख रुपये ही है और इस पर भी इस टैक्सेस का कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये एमडीआर जो है एक मुख्य रूप से एक व्यवसाय डिजिटल लेन देन को करने के लिए बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को देते हैं, लेकिन कोई भी शुल्क व्यापारियों पर लागू होगा, ना कि यूपीआई का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर। यानी कि मामला ये है कि जो व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को अगर किसी किस्म के पेमेंट करता है जो 2000 रुपये से ज़्यादा की होगी, उस पर उनका ये एमडीआर टैक्स लग सकता है। लेकिन ये भी 2027 के बाद शुरू होगा, यानी 2027 में। अभी इसकी इस साल संभावना नहीं है। 2027 जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 27-28, उसमें ये चीज़ लागू होगी। दरअसल ये वाला जो स्टेप है वो गवर्नमेंट 2020 में ही लेने वाली थी, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट ने जो डिजिटल भुगतान था उसको बढ़ावा देने के लिए बैंकों और यूपीआई जो कंपनियां हैं प्रोवाइडर उनको, और रुपए के जो डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया था उसके ज़रिए लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इस चार्ज को उस वक्त रोक दिया था। इसका जो इम्पैक्ट है वो जनरली बैंकों पर या यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर है वो, या मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम जैसे कि भीम यूपीआई के माध्यम से छोटे भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी पर पड़ता है, क्योंकि इंसेंटिव इन ट्रांजैक्शन के आधार पर दिया जाता है। एक आंकड़ा है, उसके मुताबिक इंडिया के अंदर 95% से ज़्यादा 2000 रुपये से कम के ही ट्रांजेक्शन होते हैं। 5% ही ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो 2000 रुपये से ज़्यादा के होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 5% ट्रांजेक्शन होंगे वो भी व्यापारिक, उन्हीं के ऊपर ये चार्ज लगाया जाएगा और पब्लिक के ऊपर जो है वो चार्ज नहीं लगाया जाएगा। अब इसका प्रस्तावित शुल्क क्या है? इसका प्रस्तावित शुल्क है 0.25% से 0.40% तक हो सकता है। अभी पक्का कंफर्म नहीं है कि ये कितना होगा, पर जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 0.25% से 0.40% तक ये चार्ज हो सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसके लिए आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा।
हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।